सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा था एक बार फिर तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने जो पॉडकास्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग लोगों से मिलवाऊंगा, उनके एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें वो शेयर करेंगे कैसे उन्होंने इंटर्नशिप ली, कौन से ईयर में इंटर्नशिप ली, कैसे मिली, है ना, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, उसके बाद उनको प्लेसमेंट कैसे मिली, प्लेसमेंट की जर्नी क्या रही, क्या क्या गलतियां करी, ऐसी सब चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। तो पहला वाला पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके पॉडकास्ट देखिएगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे एक भैया और एक भैया आईबीएम में काम कर रहे थे। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी उनकी प्लेसमेंट जर्नी रही, क्या आपको करना चाहिए, वो सब एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ शेयर किया है। वो जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद आज के इस पॉडकास्ट में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो कि है राशि गुप्ता। वो थर्ड ईयर की स्टूडेंट है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। और उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने इंटर्नशिप करी फ्लिपकार्ट में, एक पेड इंटर्नशिप करी फ्लिपकार्ट में। और उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप जो है वो इंटर्नशिप के लिए क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए। तो आज हम उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे उन्होंने फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप ली, क्या प्रोसीजर था, ऑफ कैंपस थी, ऑन कैंपस थी, या कैसे था। उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट में कैसे सिलेक्ट हुई, और उसके बाद उनको फ्लिपकार्ट से इंटर्नशिप के बाद कोई प्री प्लेसमेंट ऑफर आया जिसको पीपीओ बोलते हैं, वो आया कि नहीं आया था, तो उन्होंने मना किया, माइक्रोसॉफ्ट चूज किया या ऐसा कुछ। ये सब बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। एक एक्स एस डी इंटर्न थी वो फ्लिपकार्ट में, और उसके बाद उन अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड है। तो उनका पूरा एक्सपीरियंस आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो जल्दी से अभी करेंगे हम उनका वेलकम। तो सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं ऐसे ऐसे ही नए लोगों के लिए आप लाता रहूं, उनके एक्सपीरियंस आपको पता लगते रहे। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि जो पॉडकास्ट देने आते हैं वो भी तभी आते हैं जब उनको दिखता है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, ज़्यादा लोग हमें सुनेंगे या देखेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये वीडियो को अपने हर कॉलेज के दोस्तों के साथ, अलग अलग कॉलेज के दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर ज़रूर करना। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, उतने नए नए लोग पॉडकास्ट देने के लिए आते रहेंगे और आपको उनके एक्सपीरियंस से पता लगता रहेगा। तो अभी फटाफट अच्छे से नीचे कमेंट कर देना, और लिंक्डइन के सारे लिंक्स वगैरह गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी फटाफट हम वेलकम करेंगे अपने गेस्ट को और स्टार्ट करेंगे अपना पॉडकास्ट। सो हाय गाइस, आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो है राशि गुप्ता। तो सबसे पहले तो थैंक यू राशि कि आपने इस पॉडकास्ट में आने का अपना टाइम निकाला और आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने वैसे थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी आपके बारे में सबको, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप खुद भी अपनी इंट्रोडक्शन दे दें सबको। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के पॉडकास्ट को। Okay, so thank you so much for inviting me, first of all. And as you mentioned, my name is Rashi Gupta, and अभी मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ in BTech. Currently, I'm doing my BTech from NIT Kurukshetra with majors in information technology. And past experience की बात करूँ तो I have done a summer internship at Flipkart, and मैंने एक mentorship program का भी part थी that was by Microsoft named Microsoft Engage Mentorship Program. एंड अभी आने वाले टाइम में भी आई हैव एन इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021. थैंक यू सो राशि। या दैट वाज अ बिट. इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, और काफ़ी कुछ ऑलरेडी तुमने कर लिया अपने थर्ड ईयर में ही। तो आई होप तुमको पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल ही जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट भी, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल ही जाएगा। तो हाँ होप सो, अगर मिल जाए तो बाकी हो देखते हैं. हो जाएगा। तो अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे तुम्हारी 11th और 12th से, कि जब तुमने अपना 10th पास किया, तो 10th पास करने के बाद तुमने नॉन मेडिकल लिया होगा ना। हाँ, तो नॉन तुमको, मेडिकल. जब तुमने नॉन मेडिकल लिया तो तुमको क्या ये डिसाइडेड था कि तुमको मतलब आईटी ब्रांच में आना है, या मतलब कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग, इसके बारे में 10th में पता था तुमको कुछ? सो लाइक बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया, लाइक मैं जो कंप्यूटर की सब्जेक्ट थी. तो हाँ। और फिर मुझे ये था कि मेरे को 11th 12th में कुछ एक्स्ट्रा लेना है जो कि मेरे को शायद फ्यूचर में यूज हो जाए, जैसे मे बी साइकोलॉजी और कंप्यूटर्स से कुछ रिलेटेड. हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर साइंस विद C++ लेते हैं, तो कोडिंग का थोड़ा आइडिया हो जाएगा. फिर कोडिंग तो बहुत ही अच्छी लगी, लाइक 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री सब भी था, बट फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा मेरी C++ रही. तो सो मतलब फिर तुमने मैंने सोचा. अपने पीसीएम हुँ, के साथ कोडिंग सब्जेक्ट ले लिया था 11th 12th में। हाँ.
तो मेरे तुमको पास सी किसी ने प्लस प्लस मतलब थी। ये ऑप्शन तुम्हारे पास स्कूल में थी क्या, मतलब तुमको ये सब्जेक्ट तुम ले सकते हो एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ स्कूल में था या तुमको किसी ने गाइड किया था कि तुम कोडिंग लो या ऐसा कुछ? स्कूल में मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक जावा का, एक सी प्लस प्लस का। तो स्कूल में ही थे ये हमारे सब्जेक्ट्स कि हम ऑप्शनल ले सकते हैं, वरना एक ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन का भी था। हाँ, जो सबके पास होता है नॉर्मली, जो सब लोग चूज करते हैं, इजी रहता है कि स्कोर करने के लिए। हाँ तो मतलब तुमको 11 ट्वेल्थ में प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया था कि कोडिंग कुछ होती है ना? तो फिर हाँ उसके बाद जब तुमने 11 ट्वेल्थ कर रहे थे, तुमने क्या जेई मेंस पे फोकस किया या जेई एडवांस, इन चीज़ों पे फोकस किया था, या कि जो नॉर्मल स्टडीज जैसे हम पढ़ते हैं कि अपना पढ़ रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ था? या तुमने ज़्यादा फोकस अपना जेई मेंस जेई एडवांस पे किया था क्योंकि तुम हो भी एनआईटी में? हाँ। तो मेरा फोकस जेई पे ही था, लाइक मैंने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया था। बोर्ड्स का मैं थोड़ा थोड़ा देख रही थी, बट मेरा मेन फोकस जेई था। और कोडिंग भी स्कूल में ही करती थी, मैं कोडिंग घर पे नहीं करती थी, तो उससे इजीली मैनेज हो गया सब कुछ। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब तुम्हारा जेई का रिजल्ट आया होगा, तुमको कॉलेज मिला, तो उसमें मतलब तुमने अपने मार्क्स के बेसिस पे जो आईटी ब्रांच चूज करी, या मतलब तुमको मिल रही थी तुमने इसलिए ले ली? मतलब कि जब तुम्हारा ट्वेल्थ पास हुआ तो तुम्हारा कुछ फिक्स था कि मेरे को आईटी ब्रांच लेनी है या कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है? कोई ऐसा था कि फिक्स थी जो मेरे को यही ब्रांच चाहिए? हाँ, ये मेरा फिक्स हो गया था कि मुझे या तो सीएस लेनी है या आईटी ही लेनी है, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। मेरे को इनफैक्ट स्टार्टिंग में ईसी ही मिल रही थी, लाइक एनआईटी कुरुक्षेत्र में, बट फाइनली लाइक आफ्टर एट द लास्ट राउंड मुझे आईटी मिल गई। सो हाँ, लाइक आई वाज हैप्पी फ्रॉम आईटी। तो मतलब 11 ट्वेल्थ में तुम कोडिंग में कितनी अच्छी हो गई थी जब मतलब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थी, जब तुमको वहां पे तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तो उन्होंने तुमको सी लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन कराया होगा कि सी लैंग्वेज है ये सब, तो तब तुमको क्या ऑलरेडी अच्छे से आती थी लैंग्वेज अपने फर्स्ट सेमेस्टर में? तो ज़्यादा नहीं कराया था हमें 11th-12th में, जस्ट बेसिक सिंटैक्स कराया था, लाइक फॉर लूप, इफ एल्स की, मतलब बस मुझे सिंटैक्स पता थे। हाँ। उससे ज़्यादा कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस नहीं था स्कूल में। और भी हमें काफ़ी चीज़ें कराई थी, लाइक डीबीएमएस पे भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया था। तो मतलब स्कूल में बस इंट्रोडक्टरी था। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, तो फर्स्ट ईयर में भी सारा कुछ नहीं आता था मुझे, फर्स्ट ईयर का भी। फर्स्ट ईयर में सीखा थोड़ा बहुत, बस सिंटैक्स ही आता था। ठीक है, ठीक। तो उसके हुँ। बाद मतलब तुमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा अच्छे से सीखना शुरू किया उसको। तो तुमने क्या-क्या किया हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में, तुमने क्या-क्या किया है? तब तो बहुत बेसिक, जो मेरी नॉलेज है, जो सब्जेक्ट्स मैंने किए थे वो बड़े बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जैसे हमारी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके। तुम्हारे भी ऐसे ही सब्जेक्ट्स थे? हाँ, लाइक सिर्फ़ कोर्स से रिलेटेड सिर्फ़ एक ही था, बाकी सारे फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री यही सब था। हाँ, तो तो उसमें तब मैंने बस तुमने अपने हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया? मतलब प्रो तुम्हारे लिए सब कुछ न्यू होगा, एकदम से कॉलेज में आ गए, इतने सारे सब्जेक्ट, प्रेशर आ रहा है, तो क्या अप्रोच थी तुम्हारी कि तुमने मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग सीखना, प्रोग्रामिंग की कितनी देर प्रैक्टिस करना, ऐसा सब क्या किया तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में? कि अभी जैसे तुम सपोज करो कि तुमको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जाने का दोबारा मौका मिले, तो तुम क्या गाइड करोगी जो दूसरे अभी बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, कि उनको क्या करना चाहिए? तो जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जॉइन किया था, मैंने तो ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया था, क्योंकि सब कुछ नया था मेरे लिए, तो लाइक सीनियर्स वगैरह से मिली। बाकी मैंने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, वो मैंने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। मगर अगर मेरे को चांस मिलता है अब कि मैं फर्स्ट ईयर में जाऊँ, तो आई थिंक मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करूँगी। एटलीस्ट जो कॉलेज में चल रहा था उससे रिलेटेड मैं बेसिक क्वेश्चंस कर सकती हूँ। लाइक दिन में अगर मैं 1-2 क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, तो दैट्स इनफ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, इम्पोर्टेंट फिजिक्स रहता है। वगैरह भी। हुँ, हाँ, सीजी पे तो स्कोर करने के लिए पढ़ने तो हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ही, है ना? उनको सीखना तो पड़ेगा हाँ। ही। तो अभी से मतलब बच्चों को यही करना चाहिए ना, कि जैसे अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए उसी चीज़ में, तब से ही ज़्यादा अच्छे से सीखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11 ट्वेल्थ में ऑलरेडी कोडिंग में मतलब बहुत अच्छे होके आते हैं, कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनको पता होता है कि जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं, आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही प्रोग्राम्स या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। तो तुम्हारा भी ऐसा कुछ सीन था कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने बस मतलब नॉर्मली पढ़ाई की, ज्यादा प्रोग्रामिंग पे ध्यान नहीं दिया, या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कोड शिफ्ट पे स्टार्ट कर दिया था, मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह देना, लेकिन मैंने सब सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा अवेयर नहीं थी। सेकंड सेमेस्टर में मुझे पता चला कि अच्छा, कोडशेफ जैसी वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे रेगुलरली कॉन्टेस्ट देती थी। और मैंने फिर गीक्स और हैकर रैंक भी स्टार्ट कर दिया था सेकंड सेमेस्टर में।
तो हाँ, सीपीपी में थोड़ा फ़ोकस था। फिर जब मैं सेकंड ईयर में आई तब मैंने डीएसए के ऊपर थोड़ा फ़ोकस अपना शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद जो तुम्हारी सेकंड ईयर की अप्रोच क्या रही जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के आ गए, तो उनमें से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ने तुमने फोकस किया और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने तुमको हेल्प किया फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए, मतलब कि कोडिंग राउंड हुए होंगे, कौन-कौन सी लैंग्वेज आई, क्या तुम्हारा मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ने तुमको हेल्प किया? अभी जैसे तुम सपोज यही करो कि कोई बच्चा है जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको भी अपने सेकंड ईयर के एंड में जो समर इंटर्नशिप आएगी वो ग्रैब करनी है। तो उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मतलब उसको वो मिल जाए, क्योंकि अभी वो प्रोग्रामिंग पे भी बिल्कुल जीरो पे है, तो उसको प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, डीएसए भी सीखनी है, तो उसको सब कुछ सीखना है, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करे कि उसको अपने सेकेंड ईयर के एंड में एक इंटर्नशिप क्रैक करने का मतलब कर पाए वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर ही है, उस पे ही फ़ोकस करना है हमें तो मेन। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स जो वो पूछते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड हमारा एमसीक्यू राउंड होता है, उसमें हमारे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस भी थे, डीबीएमएस के क्वेश्चंस भी थे, तो ये 2 सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं और 1-2 आई गेस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी थे। बाकी और बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड थे और इंटरव्यू में भी मेरे 2 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी दोनों डीएसए के ही क्वेश्चन थे। तो मेन हमें पहले लैंग्वेज हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे अगर हम सी प्लस प्लस या जावा कोई सी भी ले लैंग्वेज लें तुमको और उस लैंग्वेज तुम कौन सी यस सजेस्ट करोगे कि कौन सी लैंग्वेजेस वो ऐसी प्रिपेयर करें जिसके वो हाईएस्ट पैकेज निकाल पाएं, या जितनी भी इंटर्नशिप्स आ रही हैं कौन सी लैंग्वेज उनको सीखनी शुरू करनी चाहिए? जैसे अभी सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो मेरे पास अनगिनत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखूं, सी सीखूं, सी प्लस प्लस सीखूं, पाइथन सीखूं, जावा सीखूं। सब लोग कंफ्यूज है कि शुरू क्या करूं, क्योंकि उनको अभी लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि तुम क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सी लैंग्वेज पे वो फोकस करे जिससे उनको एक अच्छी इंटर्नशिप और एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए 4 साल खत्म होने के बाद। मैंने तो लाइक सी प्लस प्लस प्रेफर किया था क्योंकि मेरा 2 साल का बैकग्राउंड था उसमें क्योंकि मैंने स्कूल में किया था। बाकी कोई और भी करना चाहता है तो आई थिंक सी प्लस प्लस एंड जावा दोनों ही इक्विवेलेंट है। बाकी स्टिल आई वुड प्रेफर सी प्लस प्लस क्योंकि जावा जावा हेल्प करती है हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें फाइनली करनी तो है ही जावा। बट सी प्लस प्लस आई डोंट नो, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ उसमें इसलिए मैं सी प्लस प्लस प्रेफर कर रही हूँ। बाकी वैसे तो दोनों ही इक्विवेलेंट है। पाइथन आई वुड सजेस्ट कि मशीन लर्निंग के टाइम ही हमें प्रेफर करनी चाहिए जब हम कोई दूसरी टेक्नोलॉजी से स्विच कर रहे हैं। पर इंटरव्यू में सी प्लस प्लस और जावा ही ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है। तो अब उसके बाद ये बताओ कि जब तुमने इंटर्नशिप जो ली थी वो तुम्हारी समर इंटर्नशिप थी ना, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के बाद है ना, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के बाद? हाँ हाँ, सेकेंड सेमेस्टर के बाद। सेकंड सेमेस्टर के बाद मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद वो इंटर्नशिप आई थी। तो तब तक तुमने क्या मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे? सॉरी, सेकेंड सेमेस्टर नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के बाद हाँ। सेकेंड ईयर हाँ, खत्म हुआ था मेरा। सेकंड ईयर। उसके बाद आई थी हाँ, थर्ड। वही मैंने बताया था कि सेकंड ईयर खत्म होके मतलब फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ होगा, उसके समर इंटर्नशिप आई होगी। तो हाँ, तो तुमको पता कैसे लगा इस इंटर्नशिप के बारे में? कॉलेज ने बताया कि या तुम खुद इंटरेस्ट लेती थी कि फाइंड करने के लिए, या तुमको कॉलेज ने बताया? कॉलेज ने नहीं बताया था। लाइक एक प्लेटफॉर्म है डेयर टू कम्पीट, उस पे सारी कंपनीज वगैरह अपने कंटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो मैं उस पे नजर रखती रही, कभी कभी देख लिया कि कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइज की नहीं। बट इसका मेरे को मेरी फ्रेंड ने मेरे को भेजा था कि ये एक अच्छा लग रहा है, लाइक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, फ्लिपकार्ट इंटर्नशिप दे रहा है टू गर्ल्स ऑफ 2023 बैच। तो मैंने कहा हाँ अच्छी है, तो फिर मैंने तभी रजिस्टर कर दिया था। बाकी मैं अपने एंड से भी थोड़े चेक करती थी, लाइक करियर पेज वगैरह हो गए कुछ कंपनीज के एंड दिस वेबसाइट डेयर टू कम्पीट। और हैकर अर्थ पे भी हमारे काफी कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो इन पे बस एक बार वीक में एक बार देख लिया तो बस वही। तो उसके बाद जब तुमने रजिस्टर कर दिया तो फिर उसके बाद क्या तुमको कोई मेल आई थी कि तुम सिलेक्ट हो, या तुम्हारा इंटरव्यू राउंड है या टेस्ट राउंड है? पूरा एक बार प्रोसीजर बता दो कि जब मतलब तुमने रजिस्टर किया उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या राउंड्स हुए, कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, तो ये सब पूरा एक्सपीरियंस एक बार अगर शेयर कर दो। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में आया था, लाइक मेरे पास किसी का मैसेज कि ये एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है। फिर इसका आई थिंक 18 अप्रैल को एमसीक्यू राउंड था उसी वेबसाइट पे डेयर टू कम्पीट पे। तो लाइक 14,000 के अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन थे इसके। एंड आफ्टर दैट एमसीक्यू राउंड, लाइक आई थिंक 8 वीक में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था। एंड उसमें 150 गर्ल्स शॉर्टलिस्ट की थी उन्होंने। फिर इन 150 गर्ल्स का इंटरव्यू हुआ था ओवर द मंथ ऑफ मई।
एंड जून की स्टार्टिंग में हमें आ गया था मेल कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो इंटर्नशिप के लिए। तो यही प्रोसेस था। बाकी एमसीक्यू राउंड में हमसे मेन वही सब पूछा था, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब। एंड एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे। थोड़ा रिज्यूमे पे भी उन्होंने पूछा था कि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं उनको एक्सप्लेन कर दो एंड ऑल। और एक हमसे एक इंटरव्यू से पहले एक राइट अप भी मांगा था, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे अपनी कोई फेलियर की स्टोरी शेयर करो, या फ्लिपकार्ट के लिए कोई आपके पास आइडिया हो। तो ये सब 4-5 क्वेश्चंस थे, वो शेयर किए थे। तो वो सब भी डिस्कस किया था हमने इंटरव्यू में। तो यही था। लास्ट में 23 गर्ल्स शॉर्टलिस्ट हुई थी, जिन्होंने फिर जून में एंड जुलाई में हमने इंटर्नशिप की थी फिर साथ में सबने। तो जो एमसीक्यू जो तुमने टेस्ट बताया था उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या था, मतलब कि कितना डिफिकल्ट था, बेसिक्स पे था या डीप में था, कितना डिफिकल्ट था वो टेस्ट? डिफिकल्टी उसकी इसलिए थी क्योंकि वो बहुत बड़ा एलिमिनेशन राउंड था, क्योंकि 14,000 से उन्होंने सिर्फ 150 ही सिलेक्ट की थी उसमें। तो मेन ये था कि इसमें टाइम का मुझे इतना लगा नहीं। 30 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट्स दिए गए थे। डिफिकल्टी लेवल मैं कहूंगी मीडियम था, ज्यादा बिल्कुल बेसिक भी नहीं थे, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं थे। मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। आपके मेन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस थे, और सिंपल ही था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो मतलब कोई भी और इजीली कर सकता है उस टेस्ट को पास, अगर उसके सारे क्वेश्चन सही हो, मतलब उसको, मतलब हाँ क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, मैक्सिमम वो लोग ही जाएंगे। तो हमको अप्रोच यही रहनी चाहिए कि क्वेश्चन आसान है लेकिन हमको मैक्सिमम ज्यादा सही करने हैं। हाँ, मतलब अगर कॉलेज में ध्यान दिया है, अगर क्योंकि हमें कॉलेज के लिए पढ़ना ही पड़ता है नेटवर्किंग वगैरह, तो अगर वो सब पढ़ा है तो हो जाएगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा था, बाकी सब तो इजी था। तो उसके बाद फिर जब तुम्हारा टेस्ट वगैरह क्लियर हो गया तो उनमें तुम्हारा नाम आया होगा, तो ये पेड इंटर्नशिप थी ना बेसिकली? हाँ, ये पेड इंटर्नशिप थी। कितना तुम्हारा पैकेज था, कितना, मतलब उन्होंने पूरा बताया होगा ना कि तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारे रोल का नाम क्या था, तुम्हारा स्टाइपेंड क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स बताई होंगी उन्होंने? हाँ, तो लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न थी। अ, मेरा मेन टारगेट था, जैसे मैं अगर अपने काम की बात करूँ, तो एक फ्लिपकार्ट का एक ऐप है हेलो प्ले। तो मैंने उसमें एक लूडो गेम है, उसके बैकएंड पे थोड़ा सा काम किया था। बाकी सबने अपना अलग अलग काम किया था, सारे अलग अलग टीम्स में थे। एंड अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ, तो 2 महीने की इंटर्नशिप थी, एंड इट वाज 50K पर मंथ इन्होंने स्टाइपेंड प्रोवाइड किया था फॉर ऑल ऑफ अस इंटर्न्स। और उसके बाद हमें पीपीआई अपॉर्चुनिटी भी थी फॉर थर्ड ईयर इंटर्नशिप, वो भी दी गई थी हम सबको, मतलब मतलब कि जिन्होंने काम से लगा। थर्ड ईयर के बाद तुमको दोबारा से 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप दी गई थी? हाँ, वो भी प्रोवाइड की गई थी, मतलब ऑफर किया गया था वो। तो फिर तुमने रिजेक्ट कर दिया? अ, मतलब हाँ, लाइक क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इंटर्नशिप थी, तो मैं वो नहीं ले सकती थी, इसलिए फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही गई थी। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था कि जब जो तुमने काम किया वहां पे, वो कोडिंग रिलेटेड काम था या कोई नॉर्मल सा काम था, कि या कोडिंग से हो रहा था वो काम तुमने किया हो, चाहे वो तुम्हारे साथ जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो सबका बेसिकली, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर थे तो उनका क्या कोडिंग से रिलेटेड काम था सारा? हाँ, जो काम था वो कोडिंग से रिलेटेड ही था, क्योंकि जैसे मेरा एक ऐप था, तो मैंने गो लैंग्वेज पे काम किया था। बाकी किसी किसी ने बॉट्स बनाए थे, मतलब सबका मेन कोडिंग से ही रिलेटेड था। चाहे वो किसी भी टीम में हो, चाहे मैनेजमेंट टीम में भी हो। लेकिन हमारा जो हमें काम दिया गया था, वो सॉफ्टवेयर पे कुछ ना कुछ अपडेट देने के लिए था। तो मतलब बेसिकली यही था कि वो तुमको सिखा नहीं रहे थे, तुमसे काम करा रहे थे? नहीं, सीखने का हमें टाइम दिया गया था, हमें रिसोर्सेज दिए गए थे। लाइक स्टार्टिंग में 1-2 वीक्स हमें लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे, कि उन्होंने हमें बताया था कि तुम्हें गो लैंग्वेज, मेरे को बोला था गो लैंग्वेज पे काम करना है। तो मुझे एक वीक था मेरे पास, मैंने गो लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। उन्होंने भी हमें थोड़ा 1-2 ऐसे ही सेशंस लिए थे, बताया था कि ये फीचर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लो। तो मतलब हाँ, पूरा सपोर्ट था उनकी तरफ से, और उन्होंने रिसोर्सेज भी सब दिया था उन्होंने। ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर कोई एक बंदा है जो मतलब कोडिंग में वीक है, मतलब उसको थोड़ी बहुत ही कोडिंग आती है और वो इस इंटर्नशिप में बाई चांस सिलेक्ट हो गया, बाई लक सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद क्या वो कर पाएगा इंटर्नशिप में काम, या मतलब कि उसको दिक्कत आएगी अगर वो कोडिंग में वीक है? क्योंकि
मैक्सिमम लोगों की जो दिक्कत होती है वो यही होती है कि उनको कोडिंग नहीं आती। बाकी सारे सब्जेक्ट नेटवर्किंग ये सब याद करके या कैसे भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो कोडिंग में आती है कि कोडिंग नहीं कर पाते हैं हम या कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट चीज़ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो अब जब बंदा कोई सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या, अगर वो कोडिंग में वीक है तो उसको वहां पे दिक्कत आएगी या कोई भी मतलब कर सकता है उसको? उसको दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी क्योंकि उसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने एंड पे, क्योंकि सब कुछ उसके लिए फिर नया हो जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी गो लैंग्वेज की बात करूँ, तो मैंने बस सिंटैक्स देखा था, बाकी मुझे उसकी लॉजिक्स वगैरह सब मुझे पहले से पता थे, तो मैंने बहुत ईज़िली कर लिया था। बट कोई नया आते तो फिर ऑब्वियसली उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ उसे स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। तो हाँ, अगर वो एफर्ट्स डालता है तो आई थिंक वो कर लेगा सर्वाइव। तो उसके बाद जो अब अगला क्वेश्चन ये है कि तुम क्या ये सजेस्ट करोगे कि बच्चों को, अगर जैसे अभी चलो तुमको तो फ्लिपकार्ट में 50 के स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप मिली, वो भी समर इंटर्नशिप थी है ना, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसलिए तुमने ले ली। लेकिन अगर तुम क्या सजेस्ट करोगे, अगर कोई बच्चे को ऐसी कोई अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है जिसमें उसको सिर्फ सिखाया जा रहा है, मतलब काम नहीं कराया जा रहा, या ऐसे ही उसको कोई भी इंटर्नशिप मिल रही है छोटी मोटी कंपनी में जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए और अपना मतलब वहां पे टाइम देना चाहिए, या उस 2 महीने में उसको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए ताकि वो प्लेसमेंट में अच्छा कर पाए? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप करनी चाहिए उसको या सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो प्लेसमेंट में अच्छा कर पाए? तो क्योंकि प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने मई तक काफ़ी कोडिंग कर ली थी, मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं इस समर में मैं इंटर्नशिप कर सकती हूँ। बट अगर आपकी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्लेसमेंट पे हमारा मेन फोकस रहता है, तो हमें कोडिंग पे फोकस करना चाहिए। बट लाइक अगर आपकी कोडिंग है अच्छी और अगर हम इंटर्नशिप से भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं, तो चाहे पेड ना भी हो बट अगर हमें सीखने को मिल रहा है उस कंपनी में तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। बट तभी ना कंडीशन यही होनी चाहिए ना कि मतलब पहले से हमको अपनी स्किल्स हमारी हाँ, पूरी हो चुकी हैं, कि हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी स्किल्स अच्छी से हैं, अब हमको कुछ और सीखना है इसीलिए हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको मतलब हम अपनी स्किल जैसे प्रोग्रामिंग आती नहीं है, कोई बेसिक प्रोग्रामिंग के आते हैं और हम वहाँ पे प्रैक्टिस करने की बजाय किसी इंटर्नशिप में जाके डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, हमको सी प्रोग्रामिंग आती नहीं और हम मशीन लर्निंग में जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या कहना है कि पहले उसको सी प्लस मतलब अपनी प्लेसमेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए या उसको मशीन लर्निंग करने के लिए कहीं पे इंटर्नशिप ले लेनी चाहिए? तो मेन फोकस हमारा कोडिंग पे ही रहना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही हमारा मेन क्योंकि इसके बाद चांस नहीं मिलेगा ऑन कैंपस बैठने का। ऑफ कैंपस चाहे हम अप्लाई भी कर रहे हैं। तो कोडिंग आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, एनालिसिस सब अच्छे से आना चाहिए। उसी के बाद हमें कोई दूसरी स्किल्स भी अगर हम जैसे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या एंड्रॉइड सीख रहे हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी कोडिंग स्ट्रांग है। क्योंकि जो भी कंपनी आती है वो उसका मेन फोकस रहता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स कैसा है। वो इतना नहीं फोकस करते कि आपको कौन सी कितनी स्किल्स आती है, क्योंकि कंपनीज बिलीव कि आप स्किल्स तो बाद में भी सीख लोगे, लेकिन उनका ये रहता है कि हम ऐसे बंदे को हायर करें जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो, तो हमारा मेन फोकस उसी को डेवलप करने पे होना चाहिए। तो जब तुमने जो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप की थी वो तुम्हारी ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? ऑनलाइन इंटर्नशिप थी। अगर कोविड नहीं होता तो वो ऑफलाइन होती, बट ड्यू टू कोविड सब कुछ ऑनलाइन था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, मतलब कि तुमको एक पूरी जॉब वाली फील आ गई होगी कि जब तुम्हारा 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, है ना, कैसे वर्क प्रेशर आएगा, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, लाइक बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मैं जॉब भी कर रही हूँ कि मैं एक टीम का पार्ट थी एंड वहाँ पे ऐसा लगता नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मैं इंटर्न हूँ। लाइक सबसे इक्वली आइडियाज दिए जाते थे, सुबह मीट होती थी, इसमें सब अपना अपना बताते थे कि मैंने ये कल किया एंड एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो सब मेरे को मतलब काफी अच्छे से सपोर्ट भी करते थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं टीम का पार्ट हूँ बहुत अच्छे से। एंड 2 महीने में लाइक आई वाज़ सो इन्वॉल्व्ड विद देम कि हाँ, आई एम पार्ट ऑफ द टीम। तो अब उसके बाद फिर तुमने बताया कि तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप ऑफर है, अब तुम अगले साल माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करोगी। तो वो क्या प्रोग्राम था, माइक्रोसॉफ्ट इंगेज क्या प्रोग्राम था, कैसे उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है वो, इसके बारे में भी तुमको किसने बताया, कॉलेज ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, या तुमने खुद देखा
क्या था एक बार अगर मतलब, क्योंकि जो भी लोग अभी इस चीज को देख रहे हैं वो सब अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है मैक्सिमम, या ट्वेल्थ में है। तो उन सबको भी, अभी बहुत सारे बच्चों को ना मतलब कि सिर्फ, जब तुम भी आए होगे तुमको भी पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अवेयरनेस नहीं होती। हमको ये नहीं पता कि हमको प्लेसमेंट में क्या होगा, आगे कौन कौन से राउंड होंगे, कौन कौन सी कंपनियां हैं, है ना, कैसे कैसे हमारे साथ क्या क्या होगा, तो किसी को कुछ नहीं पता। तो वैसे ही एक बार सोच के मतलब यही इसी वे में बताओ कि जो भी बच्चे हैं उनको एक बार पता लग जाए कि क्या होना, मतलब क्या करें हम कि हमको इंटर्नशिप मिल जाए, कैसे मिलेगी, कैसे फाइंड करना है। तुमको कैसे पता लगा इंगेज के बारे में, कहाँ से फाइंड किया, क्या किया, अप्लाई किया, फिर उसमें क्या हुआ, ये एक बार अगर बता दो तुम शॉर्ट में। तो जैसे फ्लिपकार्ट भी मेरी ऑफ कैंपस ही थी, उसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट की एंगेज अपॉर्चुनिटी थी, ये भी ऑफ कैंपस थी। मुझे इसका मेरे सीनियर ने बताया था। कभी-कभी लाइक आपके सीनियर्स में भी अगर आप इतने ओपन नहीं हो, तो कुछ यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, जहाँ जो अवेयरनेस शेयर करते हैं, और स्पेशली हमें लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। वहाँ पे भी कई बार हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाता है। और अगर मैं प्रोसेस की बताऊँ, तो इसमें भी हमारा फर्स्ट राउंड वही था। एमसीक्यू राउंड था, थोड़ा सब्जेक्टिव भी थे इसमें क्वेश्चंस। एंड फिर वही, ये भी ऑफ कैंपस था। ये वाला जो एंगेज मेंटरशिप था, ये सबके लिए ओपन था, लाइक गर्ल्स, बॉयज़, एवरीवन। फ्लिपकार्ट वाला सिर्फ गर्ल्स के लिए ओपन था। तो ये सबके लिए ओपन था। एंड हर कॉलेजेस से लाइक बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एंड फिर हमें 1 महीने की मेंटरशिप दी गई थी। मेंटरशिप में ये था, हमें एक टास्क दिया गया था कि हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्लोन बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास 2 मेंटर भी गाइड के लिए थे। तो मैंने उनके अंडर उनकी गाइडेंस में मैंने उस पूरे टीम्स का क्लोन बनाया पूरे 1 महीने में। एंड आफ्टर दैट उन्होंने उसको रिव्यू करा, एंड उसके अकॉर्डिंग इस मेंटर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर कुछ बच्चों को इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी इंटर्नशिप के लिए। फिर मेरे इंटरव्यूज़ हुए, 2 इंटरव्यू हुए, उसके बाद फिर सिलेक्ट हो गया इंटर्नशिप के लिए। तो कितना डिफिकल्ट था वो जो इंटरव्यू तुमने दिया, या वही बात है, अब जब जैसे तुमने इंगेज में एनरोल किया, फिर वहाँ पे काम किया, क्लोन बनाया, तो उसके लिए वही बात फिर से आ गई, स्किल्स चाहिए हमको। स्किल्स नहीं है तो हम उसमें भी कर ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर से वही बात है कि हमको अगर इंटर्नशिप चाहिए तो मतलब पहले 2 साल में हमको अपनी स्किल्स इतनी अच्छी कर लेनी है कि हम कुछ कर पाए। हाँ, लाइक स्टार्टिंग की हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी कॉलेज में आए हैं तो अभी थोड़ा ऐसे ही एन्जॉय कर लेते हैं। एन्जॉय भी करने के साथ अगर हम दिन में लाइक 1 या 2 घंटा भी देंगे तो काफ़ी आराम से हो जाता है। बाकी 3rd ईयर, 4th ईयर में फिर इंटर्नशिप लग जाती है, तो थोड़ा वहाँ भी फिर आराम से हम एन्जॉय कर लेते हैं। तो 4 साल फिर आराम से निकल जाते हैं, अगर स्टार्टिंग से थोड़ा-थोड़ा करते रहें तो। तो अब जो तुम्हारा जो इंटरव्यू हुआ था वो कितना डिफिकल्ट था, उसमें उन्होंने क्या क्या पूछा तुमसे, कौन से सब्जेक्ट पे उनका फोकस रहा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, लाइक 2 इंटरव्यू थे। तो फर्स्ट राउंड मेरा टेक्निकल था, तो उसपे पूरा फ़ोकस मेरा जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नेटवर्किंग और डीबीएमएस, उसके थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे। एंड मेन फ़ोकस वहाँ भी मेरा डीएसए का ही था। वैसे 3-4 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोड़े सिंपल थे वो, इसलिए थोड़े ज़्यादा डिस्कस हो गए। उसके बाद जो मेरा जो एचआर राउंड हुआ था, उसमें भी मेरे से डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बाकी वैल्यूज़ क्वेश्चंस पूछे गए थे, माइक्रोसॉफ्ट के मतलब ऐप के बारे में एंड उस सब के बारे में पूछा गया था। मतलब वो बेसिकली एचआर राउंड तो आपकी वैल्यूज़ वगैरह चेक करने के बिहेवियरल क्वेश्चंस थे, ये सब पूछा था। बट डीएसए दोनों में पूछी गई थी। तो अब तो डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो मैं इसको भी मीडियम ही कहूँगी। अगर हम मीडियम लेवल क्वेश्चन से पूछे थे। टेक्निकल राउंड में मेरे से फिर भी थोड़े ईज़ी लेवल क्वेश्चंस पूछे थे। बट एचआर राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे मीडियम लेवल थे। तो अब तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम्हारे साथ और भी तुम्हारी क्लास में लोग होंगे, उनमें से सिर्फ कितने लोगों, मतलब कितने ऐसे लोग थे जो इंटर्नशिप क्रैक कर पाए, या और भी है, या कि तुम ही क्लास की टॉपर हो जो ये सब कर पा रही हो इतना अच्छा, कि या तुम्हारी क्लास में और भी हाँ, लोग हैं। तो लाइक मेरी जो क्लास है, अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ, तो फ्लिपकार्ट में हमारे कॉलेज से 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। लाइक ओवरऑल इंडिया में 23 सिलेक्टेड थे, तो उसमें से 3 लड़कियाँ हमारे कॉलेज से थी। एंड माइक्रोसॉफ्ट में हमारे कॉलेज से लाइक 30 अप्रॉक्स बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में इस बार ज़्यादा इंटर्न्स लिए हैं, लाइक ओवरऑल इंडिया में मैं बात करूँ तो भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मतलब सबको नहीं लिया है उन्होंने, बट हाँ, लाइक है, गुड नंबर है। और जो माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप है वो तुम्हारी पेड है या अनपेड है। और वो भी पेड है। पेड है ना। अच्छा। हुँ। तो अब अगर तुम वो इंटर्नशिप सही से करोगे फिर तो तुमको थर्ड ईयर में वो, मतलब थर्ड ईयर तुम्हारा खत्म होने वाला होगा,
4th ईयर ही चल रहा होगा तो वो तुमको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे सकते हैं ना, उस इंटर्नशिप हाँ, के उसके भी बेसिस पे। चांसेस हैं। तो हाँ। अभी तुम्हारा क्या ड्रीम ये है कि तुमको माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करना है, या तुम इससे भी हायर पैकेजेस वाली कंपनी पे फोकस कर रही हो? मतलब कि अभी तुम कुछ और सीखने पे फोकस कर रही हो, कि या तुमको भी मतलब कि क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी 2 इंटर्नशिप्स तो हो चुकी हैं, है ना? तो तुमको ऑब्वियस सी बात है, बहुत एक्सपीरियंस आ गया तुम्हारे पास, कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस तुम लिख सकती हो, क्योंकि तुमने 2 महीने वहाँ काम कर लिया, 6 महीने तुम माइक्रोसॉफ्ट में लगा लोगे, तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट 6-7 महीने का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, वो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज में। तो तुम्हारा रिज्यूम तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मतलब कि इजीली तुमको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो अब तुम क्या कुछ एक्स्ट्रा सीखने पे फोकस कर रही हो, या उन्हीं स्किल्स को तुम और ब्रश अप कर रही हो और प्रैक्टिस कर रही हो, ताकि और कोई मतलब जो बड़ी कंपनीज है, बड़ा पैकेज है, जब तुम्हारी प्लेसमेंट आएगी उस बड़े पैकेज को तुम क्रैक कर पाओ? तो अभी तो मेरा ये फोकस है कि मैं डीए से ही थोड़ा, डीए से छोड़ने का मैंने नहीं सोचा है, डीए से कंटिन्यू करना है, क्योंकि लेट्स से फॉर 1% चांस अगर मेरे को पीपीआई नहीं, पीपीओ नहीं मिलता है, तो आई हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट। तो ऐसा ना हो कि लाइक मैं डीए से बिल्कुल टच में नहीं है। हाँ। एंड जहाँ तक मुझे याद है, माइक्रोसॉफ्ट में भी बिफोर गिविंग द पीपीओ वो एक और राउंड लेंगे फॉर डीएसए, तो वो मेरा चल ही रहा है साथ में। एंड अगर हो पाया तो अगर इससे भी अच्छी कोई कंपनी मिल जाती है तो अच्छा ही है। बाकी अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो वो मैं सोच रही हूँ कि इंटर्नशिप के टाइम ही, क्योंकि आई डोंट नो कि वो मुझे किस चीज़ पे काम करवाएँगे। तो वो मैंने इंटर्नशिप के लिए रखा है कि इंटर्नशिप के टाइम में मैं जो वो बताएँगे वो सब कुछ सीखेंगे। एंड जो शाम का टाइम होगा या तो भी मैं डीएसए को मैं कंटिन्यू रखने का मेरा टारगेट है। डीएसए नहीं छोड़नी मुझे। तो अभी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह, कोड शेफ, ये हैकर रैंक, ये सब प्रैक्टिस करती हो मतलब हर रोज? हाँ। और तो अभी अगली जो हमारी आएगी, कि जब तुमने इंटरव्यूज दिए थे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है इंटरव्यूज में? या मतलब जैसे तुम अभी जो तुम्हारे जो मैक्सिमम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो सबको तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक भी। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगले साल उनके साथ प्लेसमेंट में कौन कौन से राउंड होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब तुमने तो ये सब देख चुका ऑलरेडी कि कंपनी में भी क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बार बताना चाहोगी कि मतलब इंपॉर्टेंस थी या नहीं थी, कि अगर तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, सही से बोल नहीं पा रहे हो, पर स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो चल जाएगा, या कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी भी इंपॉर्टेंट है? तो अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मैंने फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू देने से पहले मैंने 3-4 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो जो मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था वो उसमें मैंने बहुत बेकार इंटरव्यू दिया था अगर मैं कहूँ तो। मतलब मैं बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद मैंने 3-4 इंटरव्यू और दिए तब मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो तो वो हो जाता है। अगर हम 3-4 5 अगर हम मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, लाइक अगर मैं वेबसाइट्स बताऊँ तो इंटरव्यू बिट है, उसपे हम मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, लाइक आपके जैसा कोई और इंसान जो मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, तो पहले आप उसका इंटरव्यू लेते हो, फिर वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो उसमें लाइक काफ़ी हेल्प मिली मुझे। और इंग्लिश की हाँ, थोड़ी वैल्यू रहती है। बाकी अगर आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, अगर वो इंडियन है एंड आपको लगता है कि हाँ, वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि भई इंग्लिश में ही बोलना है, तो कभी-कभी इंटरव्यूअर्स अलाउ कर देते हैं कि आप हिंदी में बात कर सकते हो, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी हाँ, इंग्लिश में आप इतना होना चाहिए कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सको, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आप मतलब इज़िली बात कम्युनिकेशन कर स्किल्स सको। अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम भी हो तो चल जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हाँ। कि हम बोल पाए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने में। लाइक कभी जैसे हम अगर कोडिंग भी कर रहे हैं और हम अपनी अप्रोच सोच रहे हैं, तो आपको आना चाहिए कि आप अपने थॉट्स को वर्बली बोल सको, एक्सप्रेस कर सको, बस वही। ये कभी-कभी हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब तक हमें क्लियर आइडिया ना हो कि हमें क्या करना है, तो वो चीज़ भी आनी चाहिए। तो अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कि जैसे मैं प्रोग्रामिंग से बिल्कुल न्यू हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कैसे करूँ? मतलब कैसे मैं प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करूँ? पहले मैंने सिंटैक्स वगैरह पढ़ लिया, समझ गया मैं। अब बात है कि मेन पॉइंट कि मैं सीखूँ कैसे इसको, कि कैसे एक कोड लिखूँ, कि जब कोड, अगर मुझे कोई सिंटैक्स पूछ रहा है, थ्योरी पूछ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब कोई कह रहा है कि मुझे ये कोड लिख के दे दो, तब मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। तो मैं कैसे सीखना शुरू करूँ कि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी हो? तो इसके लिए मैं कहूँगी जैसे मैंने अगर अपने टाइम की बताऊँ तो मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट किया था। तो हैकर रैंक पे क्या होता है, आपके ऑर्डर में आते हैं क्वेश्चंस, मतलब लिस्ट होती है, तो स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल स्कूल लेवल क्वेश्चंस किए थे मैंने। फिर धीरे-धीरे मैं मीडियम तक आई थी, ईज़ी फिर मीडियम।
तो उससे क्या होता है आपका धीरे-धीरे आपको आ जाता है कि प्रॉब्लम कैसे डेवलप करनी है। अब जैसे अगर मैं कोड शेफ पे जाती हूँ, तो मुझे पूरा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। बट हैकारैंक पे क्या होता है उन्होंने कुछ कोड प्रोवाइड कर रखा होता है, आपको बस थोड़ा लाइक फंक्शन का सिर्फ कोड लिखना है। उससे धीरे-धीरे आपको कोड लिखने की हैबिट हो जाती है, तो बस धीरे-धीरे हो जाएगा। लाइक कोड आपका जो ये एबिलिटी होती है ना कि कोड करने की, वो धीरे-धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर हम कोड शेफ थोड़ा मैं कहूँगी कि बाद में ही स्टार्ट करना चाहिए। पहले हैकर से स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद धीरे-धीरे फिर कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे स्विच कर सकते हैं। तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई डेवलपमेंट स्किल्स हैं, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐसा कुछ सीखा है तुमने? कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? हाँ, लाइक क्योंकि रिज़्यूमे में आपके पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू भी डिस्कस करता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो उसके लिए मैंने एंड्रॉयड सीखी थी अभी अपने सेकंड ईयर में एंड फर्स्ट ईयर में मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीखी थी। मतलब वो साइड बाय साइड चलता रहता है, लाइक वीकेंड में थोड़ा बहुत देख लिया, बट मेन मेरा डीएसए ही रहा हमेशा। तो तुमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो तुमने अपने रिज्यूम में लिखे हो, काफी अच्छे लेवल पे बनाए हो? तो लाइक मैंने जो अपने रिज्यूमे में डाले थे प्रोजेक्ट्स, वो बहुत हाई लेवल के नहीं थे। लाइक जो सिंपल वेदर ऐप होते हैं या फिर सिंपल ब्रेन ट्रेनर ऐप बनाया था मैंने, जिसमें सिंपल एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं 4+5 एंड उसको बताना है। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बनाए थे, सिंपल एप्स बनाए थे एंड दे वर ओके कि मतलब ठीक है कि मेरा कुछ बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी में, बस उन्हें तो यही लिखना उन्होंने है। वहां पे तुम्हारे कुछ जो एप्स तुम मतलब जो तुमने प्रोजेक्ट्स लिखे थे, उनमें से उन्होंने डिस्कस किया था कुछ, कि तुमसे पूछा था कि ये प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, कुछ डिस्कशन हुई थी? हाँ, लाइक इंटरव्यू में उन्होंने पूरा डिस्कस किया था कि आपने कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ की, पूरा उन्होंने पूछा था कि क्या अप्रोच रही आपके इस ऐप को बनाने में एंड लाइक आप चाहे ईज़ी सिंपल प्रोजेक्ट डाल रहे हो, बट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप सब कुछ डिस्कस कर सको, कि आपको पूरा आइडिया हो कि इसमें आपने क्या यूज़ किया था। ये नहीं कि हम अपना 1 साल पुराना प्रोजेक्ट डाल रहे हैं एंड हमें याद नहीं कि हमने उसमें क्या यूज़ किया था। क्योंकि वो इंटरव्यू पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी और का डाल दिया है। मतलब आपका खुद का है तो आप उसका सारे आंसर्स दे सको, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए। बेसिकली ऐसा हो कि चाहे कुछ भी डालो, बिल्कुल लो लेवल का हो, क्योंकि इंटरव्यूअर ये नहीं देखेगा कि तुमने क्या बनाया, वो ये देखेगा कि तुमने बनाया है और तुमने उसमें कितना सीखा। हुँ। वो तुम्हारी लर्निंग अप्रोच चेक करेगा उस प्रोजेक्ट में। तो हमको बेसिकली ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो हमारे टाइम पे, जो मैंने देखा है, अभी तुम तो फिर भी थर्ड ईयर में हो, मैंने तो ये सारा कुछ 4 साल देख लिया, उसके बाद प्लेसमेंट भी देख ली। तो हमारे टाइम पे था क्या कि मतलब सब लोग इंक्लूडिंग हमारे ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप बना, उसमें एक बंदा काम कर रहा है, 3 लोग कह रहे हैं कि मैं फाइल बना दूंगा, मैं पीपीटी बना दूंगा, ये कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदे को पता होता था कि उसने क्या किया है सारे प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी जो 3 होते थे वो सिर्फ अपने रिज्यूम में लिख दिया कि हमने बनाया है। तो नॉलेज भी सिर्फ एक को ही है। तो अब तुम यही सजेस्ट करोगी कि उनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि ग्रुप में हो जाओ, बस किसी ने प्रोजेक्ट बना दिया उसके बारे में सुन लिया या फाइल बना के पढ़ लिया, कि सबको नॉर्मल से, चाहे वो इजी लेवल के प्रोजेक्ट्स हों, वो खुद बनाने चाहिए, ताकि वो अपने रिज्यूम में कुछ लिख सके? क्या मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा कि अगर वो सीखेंगे, या बस कॉपी पेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट बहुत है रिज्यूम में दिखाने के लिए? कॉपी पेस्ट में क्या दिक्कत आती है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिनका आप आंसर तभी कर सकते हो कि अगर आपने खुद बनाया होगा। जैसे वो पूछेंगे कि आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आई थी ऐप बनाते टाइम, या फिर आपने इस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व किया। तो वो आपको तभी पता होगा कि अगर आपने पूरा ऐप खुद से बनाया होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ को सॉल्व करने में 2-3 दिन लग गए थे। तो तभी आप उस चीज़ को डिस्कस कर पाओगे, वरना फिर कॉपी पेस्ट साफ पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि आपने कॉपी पेस्ट या किसी और का प्रोजेक्ट डाला है। तो चाहे छोटा डालो, बट हाँ, आपका ऑथेंटिक हो, आपने खुद बनाया हो। तो अब जो तुम्हारी, जैसे तुम थर्ड ईयर में हो, तो अब तुम्हारी थर्ड ईयर की अप्रोच क्या चल रही है? थर्ड ईयर की अप्रोच में मतलब तुम्हारी क्लासेस वगैरह चल रही होंगी, तो क्या अप्रोच चल रही है तुम्हारी, कि मतलब क्लासेस के साथ साथ क्या सीखना है? कोई कंपनीज के बारे में तुम जैसे कोई इंटरव्यू दे रही है, कुछ क्या चल रहा है तुम्हारा अभी थर्ड ईयर में, तुम क्या फोकस कर रहे हो? तो अभी तो लाइक जैसे मैंने 2 साल लाइक कोडिंग वगैरह की थी, तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था कि अब इंटर्नशिप लग गई, 1-2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि डीएसए वापस से स्टार्ट करना है एंड मैं सोच रही हूँ लाइक एंड्रॉयड मैंने किया था अपने पिछले सेमेस्टर में, उसको थोड़ा डीप में जाना है, ताकि क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम में एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में लिख सकूँ। अभी मेरे जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बेसिक लेवल के थे, तो मैं थोड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की सोच रही हूँ। तो उसी पे मेरा फ़ोकस है कि एंड्रॉयड थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कर लूँ एंड डीएसए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। एंड कोर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है क्योंकि मेरे लाइक कॉलेजेस में जो 1-2 सब्जेक्ट चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उन पे भी थोड़ा फ़ोकस करना है। तो बेसिकली अभी मतलब तुमको यही है ना कि तुम टेंशन फ्री हो, कि
मेरे को कोडिंग वगैरह ये सब तो अच्छे से आ रहा है, बस उनको प्रैक्टिस करते रहना है और कोई ज़्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं है। क्योंकि जैसे जो हाँ। मेरा केस था, मैंने पहले 2 साल तो कभी पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने थर्ड ईयर में तो कोडिंग सीखनी शुरू करी थी कि कोडिंग कुछ होता है। तो ऐसा मेरा कुछ केस था। अभी तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ऑलरेडी चीज़ें सीख ली थी, है ना? तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर से सीखो, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करो, कि अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। पहले 2 साल अच्छे से पढ़ो ताकि लास्ट के 2 साल बहुत अच्छे से फ्रीली गुजरे, मतलब टेंशन ना हो बिल्कुल किसी को भी। अभी तो कुछ ऐसा है कि हाँ। हाँ हाँ बोलो। क्या? यही कि मतलब कि स्टार्टिंग में कर लो, फिर मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पढ़ रही थी। मैं एन्जॉय भी कर रही थी, तब तो कॉलेज ओपन था, लाइक ऑफलाइन ही जा रहे थे। तो धीरे-धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग इंटर्नशिप में आपसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जितना प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा बेसिक्स भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो इंटर्नशिप मिल जाएगी। फिर थोड़ा-सा हाँ, माइंड फ्री हो जाता है कि ठीक है, अब थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे तो प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो अभी तुमने कोई बड़ी कंपनीज पे फोकस किया है कि मतलब हाईएस्ट पैकेज पे जाना है तो ये कंपनीज के लिए ये पूछेंगे, तो उतना फोकस दिया है मतलब किसी चीज पे, या तुम सिर्फ अपनी स्किल सीखती जा रही हो कि बाद में हो ही जाएगा, वो तो सीखने पे फोकस करो, वो तो हो ही जाएगा प्लेसमेंट? नहीं, लाइक मैं कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करती कि हाँ, जैसे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट टारगेट है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं तैयारी में जनरल रहती है कि कोई भी कंपनी हो, क्योंकि सबका एक पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यही कंपनी पूछती है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंपनी पूछ सकती है। तो मैं हाँ, इन जनरली प्रिपरेशन करती हूँ, और अभी तो मैं स्किल्स पे बस एनवर्ड ही कर रही हूँ। बाकी अभी ना, मैंने स्किल्स पे फोकस नहीं किया, वो मैं इंटर्नशिप के टाइम ही में देखूंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यही सब था जो हमको पूछना था, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस सारा रहा कैसा, और अप्रोक्सीमेट तुमने 2 इंटर्नशिप कर ली हैं अपने थर्ड ईयर खत्म होने के तक, तब फोर्थ ईयर में भी तुमको इंटर्नशिप मिलके। तो जो इंटर्नशिप जो तुमको माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगी वो क्या समर इंटर्नशिप होगी या तुम्हारी सेमेस्टर इंटर्नशिप होगी? अब वो मेरी सेमेस्टर इंटर्नशिप होगी, लाइक विंटर का हूँ मैं, 6 मंथ की होगी, लाइक जनवरी टू मई। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली तुमको मिल ही जाएगा, अदरवाइज तुम कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगी। अगर पीपीओ नहीं मिलता है तो मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठी, हाँ। अगर तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर देता है तो तुम वहीं पे ज्वाइन कर लोगी, बड़े हायर पैकेजेस के लिए नहीं अप्लाई करोगी कैंपस प्लेसमेंट में? क्योंकि उससे भी हाई पैकेज आएंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, न्यूटैनिक्स, स्क्रेनियम, ये सब कंपनीज हाई ऑफर करेंगी, तो एक बार वहाँ पे भी ट्राई तो करोगी। हाँ, मतलब इसको सोचा नहीं है कि थोड़ा फिर वो रिस्की हो जाता है कि मैं पीपीओ ना एक्सेप्ट करूँ फिर बाद में। बाकी अभी कुछ सोचा नहीं है, फिर देखते हैं अभी क्या कैसे होता है। ठीक है। तो अभी हमारे कुछ फ्रेशर्स को या जो सेकेंड ईयर में, उनको कुछ ऐसा लास्ट मैसेज तुमको देना हो कि उनको ये करना चाहिए, ये गलती ना करें, ऐसी बेसिकली ऐसी चीज़ की जो तुमने गलती तुमने सोचा हो कि मुझसे ये गलती होगी लेकिन ये मुझे नहीं करना चाहिए था? जैसे मैं अगर गलती की कहूँ तो मैंने कोडशेफ पे डायरेक्ट मैंने कोडशेफ पे जंप किया था, वो भी कॉन्टेस्ट देना। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंट हो गई थी, लाइक मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट था एंड आई थिंक मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट में मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले थोड़ा-सा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइक बाकी वेबसाइट से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो पहले, उसी के बाद अपना फर्स्ट कॉन्टेस्ट देना, क्योंकि वो बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाता है कि हमसे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, तो हमसे तो कोडिंग होएगी ही नहीं। तो बस यही कि पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद लाइक 1-2 महीने बाद हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो मतलब यही कि प्रैक्टिस करो लेकिन पहले ज़ीरो से स्टार्ट करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाओ ताकि डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो और तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। हाँ। ठीक ठीक है। तो बस यही सब था जो हमको तुमसे जानना था। इसी से बहुत फ्रेशर्स को हेल्प मिल जाएगी, उनको भी पता लगेगा कि कैसे इंटर्नशिप ढूंढना है, कैसे इंटर्नशिप क्रैक करनी है ना? ताकि उनको भी पता लगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि लोगों को गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो बहुत से लोग हैं ना वो ऐसे होते हैं, वो आते तुम्हारी क्लास में ऐसे कुछ लोग की जो अभी तक जो कोडिंग में अभी तक बिल्कुल अच्छे ना हो, सिर्फ उनका काम चलता जा रहा है, पास होते जा रहे हैं, लेकिन कोडिंग में अच्छे नहीं है बिल्कुल भी? अभी ऐसी तो लाइक मेरी इतनी कोई, क्योंकि ऑफलाइन की वजह से इतना ऑफलाइन की? जान-पहचान ज़्यादा तो हुई नहीं। तो हाँ, उस टाइम पे जितने फ्रेंड्स बन गए थे, तो वो सब तो लाइक थोड़ा-थोड़ा चल रहा था। बट हाँ, आई नो ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब, क्योंकि एकदम से जब कंपनी आने लग गई तब वो खोए कि अरे हाँ, लाइक हमें कुछ करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। क्योंकि वो स्टार्टिंग में थोड़े रिलैक्स थे कि कम इंटर्नशिप तो लग ही जाती है सबकी, ऐसा सबका माइंडसेट था। तो अभी फिर कुछ लोग मेरे को अप्रोच करते हैं लाइक कि भई थोड़ा बता दो कि कैसे किया?
एक महीने में कैसे करें, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत बताते हैं, बट वही है कि टाइम देना पड़ता है इस चीज को। ठीक है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग तुमको भी लिंक्डइन मैसेज ज़रूर करेंगे पूछने के लिए कि कैसे हमको भी बता दो। तो आई होप इस चीज़ से लोगों को बहुत कुछ ऑलरेडी पता लग गया होगा। तो ऐसे ही अगर फ्यूचर में अब तुम प्लेसमेंट लो अच्छी सी हाईएस्ट पैकेज वाला, फिर एक पॉडकास्ट हम ज़रूर करेंगे दोबारा से तुम्हारी प्लेसमेंट के बाद। हाँ, तो तो बस यही कुछ हमको। साले को वेलकम है। किसी को भी के लिए कुछ भी पूछना हो तो आई एम ऑलवेज फ्री, लाइक कभी भी मुझे पिन कर सकते हो लिंक्डइन पे। ठीक है, तो अब किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो ये दीदी से आप आराम से जाके पूछो। सब कुछ तुमको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी और इनकी तरह तुम क्रैक करो। फिर इनको क्रेडिट भी दे देना कि इनकी वजह से इनका सेशन सुना था इसलिए हमको कुछ पता लग गया। तो क्रेडिट देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। तो यही जानना था राशि। थैंक यू कि तुमने ये सेशन ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। तो अभी के लिए तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अच्छे से इंटर्नशिप करो और भी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ो, है ना। थैंक यू, देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पॉडकास्ट को करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।